एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। जहां गांव की सीमा खत्म होती थी और घने जंगलों की शुरुआत होती थी, वहां एक बहुत ही पुरानी पत्थर की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी की दीवारों पर काई जमी थी और छत से घास उग आई थी, लेकिन उस घर की खिड़की से हमेशा एक हल्की सी रोशनी और सूप की सौंधी खुशबू आती रहती थी। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के बच्चे उसे दादी कहते थे। उसके पास पहनने को फटे पुराने कपड़े थे और खाने के लिए वही जो उसके छोटे से बगीचे में उगता था। उसके पास दुनिया की कोई सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे उसने दुनिया का सारा खजाना पा लिया हो। वो अक्सर अकेले बैठकर ऐसे गाने गुनगुनाती थी जो हवाओं के साथ मिलकर पूरे पहाड़ में गूंजते थे। एक तूफानी शाम को जब बिजली कड़क रही थी, उसके दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। बूढ़ी औरत ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक लंबा रहस्यमयी यात्री खड़ा था जिसने लंबा चोगा पहना था। उसने पूछा, माँ, क्या मैं यहाँ शरण ले सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, अंदर आओ बेटा, चूल्हा जल रहा है, थोड़ी गर्माहट ले लो। रात को सूप पीते हुए उस यात्री ने गौर किया कि औरत के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कितनी संतुष्ट है। उसने कहा, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, राजाओं के महलों में रहा हूँ, लेकिन ऐसी शांति कहीं नहीं देखी। तुम्हारी इस सादगी को देखकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अगली सुबह वो यात्री उसे गांव के पास के एक जादुई मैदान में ले गया। वहां अचानक हवा में 3 विशाल दरवाजे प्रकट हुए। एक पहला दरवाजा सोने का था जिस पर हीरे जड़े थे। यात्री ने कहा, इसके पीछे इतना धन है कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां ऐश करेंगी। दूसरा दरवाजा महोगनी की लकड़ी का था जिस पर नक्काशी थी। यात्री बोला, इसके पीछे तुम्हारी जवानी और सुंदरता है, तुम फिर से 18 साल की हो जाओगी और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बनोगी। तीसरा दरवाजा लोहे का था जिस पर जंग लगा हुआ था। वो पुराना, टूटा फूटा और बदसूरत दिख रहा था। यात्री ने कहा, चुन लो, जो चुनोगी वो तुम्हारा होगा। बूढ़ी औरत एक पल के लिए रुकी। उसने चमकते सोने को नहीं देखा, उसने अपनी जवानी वाली जादुई लकड़ी को भी नहीं छुआ। वह सीधे उस जंग लगे गंदे दरवाजे के पास गई और उसे खोल दिया। यात्री हैरान रह गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये क्या किया? इसके अंदर तो सिर्फ धूल और सन्नाटा है। तुम्हें कुछ नहीं मिला? बूढ़ी औरत शांति से बाहर आई और खिलखिलाकर हंसी। उसने कहा, बेटा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था। मैंने इस दरवाजे को इसलिए चुना क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है कि अंत में सब कुछ मिट्टी हो जाना है। जंग लगा लोहा और धूल ही जीवन की सच्चाई है। यात्री ने उसे लालच देते हुए दूसरा दरवाजा खोला जिसमें सोने की अशर्फियां गिर रही थीं। उसने कहा, देखो, तुम अमीर हो सकती थी। औरत ने शांत आवाज में कहा, अमीर होकर क्या करूंगी? क्या सोना मुझे वो नींद दे पाएगा जो मुझे मेरी फटी चटाई पर आती है? क्या जवानी मुझे वो तजुर्बा दे पाएगी जो इन सफेद बालों ने दिया है? उसने यात्री की आंखों में देखते हुए कहा, जिसने अपनी सादगी और आज में खुश रहना सीख लिया, उसे जादुई दरवाजों की जरूरत नहीं पड़ती। वो मुड़ी और अपनी उसी छोटी सी झोपड़ी की तरफ चल दी जहां उसका चूल्हा उसका इंतजार कर रहा था। वो यात्री वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ आ गया कि उस औरत के लिए उसकी शांति ही सबसे बड़ा चमत्कार थी।